जब जरासंध श्री बलराम जी के हाथों पराजित हो जाता है और प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत ही अपमानित किया जाता है, एक हारा हुआ योद्धा जो कि स्वयं को अद्वितीय समझता था, वह अपने साथियों के पास जाता है अपना सब कुछ गंवाकर। उसका अभिमान आज चूर चूर हो चुका था, वह आत्मग्लानि से अत्यंत ग्रसित हो चुका था। वो चाहता था कि उसे वीर गति प्राप्त हो, लेकिन उसे वीर गति तो दूर की बात थी। जरासंध के आक्रमण की जब सूचना प्राप्त होती है तब अक्रूर जी, जो कि मुख्य सेनापति हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आप अपनी तैयारियां करिए, लेकिन परेशान मत होइए, कुछ न कुछ निराकरण अवश्य होगा। तभी सूचना मिलती है कि वह प्रातःकाल के समय सेना लेकर मथुरा को चारों तरफ से घेर लेगा। उसके सेनापति और साथी जो राजा हैं, जो उसे सम्राट कहते हैं, वह भी उसके साथ प्रत्येक द्वार पर उपस्थित हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि कौन सा साथी किस द्वार पर उपस्थित होगा। मित्रों, पश्चिम द्वार पर मद्र नरेश शल्य और उनके साथ कलिंग नरेश रुतायु, साथ ही साथ करुषराज दंतवक्र पश्चिम द्वार पर मोर्चा संभालेंगे। उत्तर द्वार पर भोजराज निष्पक्य और धनुर्धारी पुत्र रुक्मी के बारे में आगे आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि ये विदर्भ राज का पुत्र है। रुक्मी के साथ शुभेच्छा ये मालवा का शासक है। ये उत्तर द्वार पर खड़े होंगे। पश्चिम द्वार पर 3 लोग थे, शल्य, रुतायु, दंतवक्र, और उत्तर द्वार पर निष्पक्य, रुक्मी और शुभेच्छा। अब नंबर आता है पूर्व द्वार का, कि पूर्व द्वार पर कौन खड़ा होगा। तो पूर्व द्वार पर विदिशा नरेश वामदेव, उनके साथ महान योद्धा जयद्रथ के साथ कैकेय राजकुमार भी होगा। आप देख रहे हैं कि ये स्थिति पूर्व द्वार की है, और दक्षिण द्वार जो कि उनका मुख्य द्वार था मथुरा वालों का, उस दक्षिण द्वार पर स्वयं मगध नरेश जरासंध और उनके साथ महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल के साथ साथ मगध नरेश का सेनापति दारक, ये लोग मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में साथ साथ उनके सेनापति मगध नरेश के विदुरक और सधन्वा, यह भी उत्तर द्वार पर मोर्चा ले रहे होंगे। जब ऐसी सूचना मिलती है तो प्रभु कहते हैं कि आप अपना काम करिए। प्रभु ज़्यादातर मौन रहने का प्रयत्न कर रहे हैं इस समय। वो देखना चाहते हैं कि क्या स्थितियां होती हैं। प्रत्येक पुरुष को आपत्ति काल में अपने समाज, अपने परिवार, अपने कुल, अपने सहयोगियों और अपने प्रेमियों की पहचान करनी चाहिए, और आज प्रभु भी उसका आकलन कर रहे हैं। प्रभु सब कुछ जानते हैं कि जरासंध प्रभु का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी प्रभु ये किसी को विदित नहीं होने दे रहे हैं।
यहाँ तक कि स्वयं अक्रूर जी भी ये नहीं जान पा रहे हैं। जो ही यह संदेश पहुँचता है राज दरबार में मथुरा के, तो चिंतित हो जाते हैं महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन सबसे राय मांगते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो प्रत्येक सामंत ये कहता है कि हमें यादव कुल की रक्षा के लिए लड़ मरना चाहिए, हमें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, हम पीठ नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि उसने पत्र में सिर्फ यही लिखा था कि कृष्ण और बलराम को मुझे दे दीजिए, सामंतों सहित समस्त प्रजा को मैं क्षमा दान दे दूंगा, प्राण दान दे दूंगा, अभय दान दे दूंगा। मित्रों, ऐसी स्थिति में जब सामंत इस संधि को तैयार नहीं होते हैं, इसी बीच एक सामंत उठकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि आप लोग अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, शत्रु हमसे कई गुना ज़्यादा प्रबल है और शत्रु ने हमें पराजित करने के लिए भी शुरुआत से ही सुनिश्चित नहीं किया है, उसने हमें अवसर दिया है और उस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। राजनीति भी यही कहती है कि एक व्यक्ति के बलिदान होने से यदि पूरा वंश बच रहा है तो उसे बचा लेना चाहिए। एक वंश के बलिदान होने से यदि पूरा नगर बच रहा है तो उसे बचा लेना चाहिए। यदि एक नगर के बलिदान होने से एक राज्य बच रहा है तो नगर को बलिदान करके राज्य को बचा लेना चाहिए। और यदि एक राज्य के बलिदान होने से समस्त साम्राज्य बच रहा है तो उस राज्य को बलिदान करके समस्त साम्राज्य को बचा लेना चाहिए। ज्यों ही उस सामंत के द्वारा इस तरह का विचार रखा जाता है, त्यों ही अन्य सामंतों की त्योरियां चढ़ जाती हैं, क्रोध से आग बबूले होने लगते हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण उसका समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि ये सत्य है कि उसने सिर्फ मुझे और दाऊ भैया को मांगा है, हम दोनों लोग उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग बेकार में क्यों खून खराबा करेंगे, क्यों रक्त रंजित करेंगे मथुरा की धरती को। लेकिन प्रभु की बात कोई नहीं सुनता है और सारे लोग इसी निर्णय पर आते हैं कि युद्ध होगा और उस पर अंतिम मुहर लगाते हैं महाराज उग्रसेन। जब महाराज उग्रसेन अंतिम मुहर लगा देते हैं तो युद्ध सुनिश्चित हो चुका था। प्रातःकाल की बेला में ही आ जाती हैं सेनाएं, जरासंध की चारों द्वारों को घेर लेती हैं। उनके महारथी जिसको जिस द्वार पर लगाया गया था वो उस द्वार पर एकदम तैनात खड़ा है। मथुरा के द्वार बंद हैं और द्वार बंद होने के साथ साथ अक्रूर जी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहे हैं, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन्हें युद्ध के लिए उद्वेलित कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये हमारी आन बान शान का प्रश्न है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है, ये मथुरा की शान का प्रश्न है। हम मथुरावासी किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते हैं, संधि नहीं कर सकते हैं, अपमानजनक संधि नहीं कर सकते हैं, बल्कि मर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। मित्रों, इधर ऐसी स्थिति थी, बाहर सेना लगी हुई थी। जरासंध तो आग बबूला था ही, क्योंकि उसको जो प्रत्युत्तर मिला था वह प्रत्युत्तर युद्ध का द्योतक था। जरासंध आदेश देता है अपने सेनापति को कि सेनापति विदुरा, पूरे मथुरा नगर को चारों तरफ से सूखी घास डालकर आग लगा दिया जाए, कोई भी बाहर न निकलने पाए और जो भी बाहर निकले उसे
मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। ज्यों ही ऐसा आदेश देता है, त्यों ही मद्र नरेश शल्य प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, सम्राट, एक मेरी प्रार्थना है, एक अवसर और दिया जाना चाहिए। जरासंध कहता है, कैसा अवसर? मद्र नरेश, आपके कहने पर ही तो मैंने अवसर दिया था, और जो मैंने अवसर दिया उसका क्या परिणाम आया? तो मद्र नरेश शल्य कहते हैं कि महाराज, एक अवसर और दे दीजिए, क्योंकि इसमें उनकी प्रजा की सहभागिता नहीं थी। चंद सामंतों के द्वारा ये लिया गया निर्णय था, जो कि प्रजा के सर पर थोपा गया है। और ऐसा कहते हुए वह तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, और सैनिक पत्र लिखे हुए, जिन तीरों के ऊपर पत्र बंधे हुए थे, उन तीरों को मथुरा नगर की तरफ संधान करते हैं, और आदेश मिलते ही वो तीर छोड़ देते हैं, और तीर जाकर मथुरा नगरी में गिरते हैं। ज्यों ही मथुरा नगरी में वो तीर गिरते हैं, त्यों ही मथुरा नगर के नगरवासी उन पत्रों को उठाकर पढ़ने लगते हैं, निकालते हैं तीरों से उन पत्रों को और पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं तो जो बुज़ुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, हम अपने तारणहार को कैसे दे सकते हैं? हम युद्ध करेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम कृष्ण और बलराम को नहीं देंगे। लेकिन इसी बीच दो एक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं समाज में, जो कि समाज को नई दिशा देने का प्रयत्न करने लगते हैं, और उन्हीं लोगों की तरह आज मथुरा नगर के नगरवासियों को एक नई दिशा देने का कुछ युवा प्रयत्न कर रहे थे। और वह कह रहे थे कि तुमको क्या पड़ी है, तुम मर जाओगे, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? हमारे बीवी बच्चे हैं, बालक है मेरे, पत्नी है मेरी, इसका क्या होगा? मैं कैसे ऐसा संहार करा सकता हूँ? और फिर उन्होंने युद्ध तो नहीं मांगा था, उन्होंने तो कहा था कि वो हमें क्षमादान कर देंगे, अभयदान दे देंगे। उन्होंने तो केवल कृष्ण और बलराम को ही मांगा है, हमें कृष्ण और बलराम को उन्हें दे देना चाहिए, महाराज को हमारी बात अवश्य सुननी चाहिए। त्यों ही अन्य जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं, जो हमारे तारणहार थे, महान आताताई कंस से जिन्होंने हमारी रक्षा की है, हम उनको कैसे उस अधर्मी जरासंध के हाथों सौंप दें? क्या हम उनको मरवाना चाहते हैं? ज्यों ही ये शब्द निकलते हैं, त्यों ही वह युवा कहने लगते हैं कि कृष्ण को तो आप लोग भगवान कहते हैं, और अगर कृष्ण वास्तव में भगवान हैं तो जरासंध उनका क्या बिगाड़ सकता है? ज्यों ही ये प्रश्न सामने रखा जाता है तो सबकी जो बोलती है वो बंद हो जाती है, सब मूक दर्शक हो जाते हैं, और ये संदेश राज दरबार में भेजा जाता है। राज दरबार में जब ये संदेश पहुंचता है तो महाराज उग्रसेन सहित समस्त सामंत अत्यंत ही दुखी होते हैं। दुख का मूल कारण यह था कि जिस प्रजा को कंस के आतंक से स्वयं प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने मुक्त कराया था, आज वही प्रजा प्रभु के प्रति जो अपनी सत्यनिष्ठा है, जो अपनी स्वामी भक्ति है, उसको भूल चुकी है। जब कंस का वध हुआ था तब ये सारी प्रजा कृष्ण और बलराम की जय जयकार कर रही थी, लेकिन आज वह भूल चुकी है कि वही कृष्ण और बलराम हैं जिन्होंने हमें उस अधर्मी आताताई कुकर्मी शासक से मुक्ति दिलाई थी। मित्रों, सभा में सन्नाटा होता है, सारे लोग मौन होते हैं। इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण उठते हैं और कहते हैं कि जनता के द्वारा
जो आदेश दिया गया है, जनता के द्वारा जो आग्रह किया गया है, उस आग्रह और आदेश दोनों का मैं पालन करना चाहता हूँ। मैं और दाऊद दोनों लोग जरासंध के पास जाने के लिए तत्पर हैं। सामंत मना करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह कह देते हैं कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ और मैं अवश्य जाऊँगा। यदि मेरे जाने से समस्त मथुरा बच जाता है, उसका विनाश रुक जाता है, तो मेरा जाना अवश्यंभावी है और मुझे अवश्य जाना होगा। प्रभु की बात तो कोई नहीं काट पा रहा था। सब मन महसूस कर बैठे हुए थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि कृष्ण और बलराम उनके बीच से चले जाएं। प्रभु कहते हैं, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज उग्रसेन भी क्या कर सकते थे, मजबूरन उन्हें आज्ञा देनी पड़ी और प्रभु और बलराम जी दोनों लोग निकल लेते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो सारी प्रजा उनके आगे हाथ जोड़कर आंसू बहा रही होती है। कोई भी नहीं चाहता है कि प्रभु हमसे दूर जाएं, लेकिन ये भी कोई नहीं चाहता है कि हमारे बाल बच्चे मारे जाएं। आज वर्तमान भारत की भी यही दुर्दशा है कि ये कोई नहीं चाहता है कि भारत का विकास न हो, लेकिन उन्हें कोई भी बलिदान देना न पड़े, उनका कोई भी कर्तव्य न हो, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग हो। वह सिर्फ राष्ट्र निर्माण होता हुआ देखना चाहते हैं। यही प्रक्रिया सदैव से चलती चली आ रही है और तब भी यही प्रक्रिया थी। प्रभु मुख्य द्वार खुलवाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। ज्यों ही बाहर निकलने को उद्यत होते हैं, त्यों ही अक्रूर जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने बलिदानी दस्ते के साथ आपके साथ चलूँगा, और जब तक हम और हमारे बलिदानी दस्ते का एक भी सैनिक जीवित बचेगा, तब तक शत्रु पक्ष का कोई भी आपको उंगली तक नहीं छुआ सकता। हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हमारे जीवित रहते वो आप पर कोई भी अस्त्र शस्त्र का संधान नहीं कर पाएंगे, और आप मुझे अब मना नहीं कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं, ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आप हमारे आगे आगे नहीं चलेंगे, हमारे पीछे पीछे चलेंगे। हम दोनों लोग ही आगे आगे चलेंगे। दोनों लोग आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं। पीछे कुछ सैनिक हैं। जब इस दृश्य को जरासंध देखता है तो वह पूछता है अपने मित्र बाणासुर से कि मित्र बाणासुर, ये दोनों तो आ रहे हैं बालक, लेकिन इनके पीछे ये 8-10 जो सैनिक आ रहे हैं, इनका क्या तात्पर्य है? बाणासुर अट्टहास करता हुआ कहता है कि महाराज, ये इन दोनों के, कृष्ण और बलराम के मृत शव को लेकर मथुरा जाने के लिए आए हैं। जब हम लोग इन्हें मार देंगे, मृत्युदंड दे देंगे, तो इनके शव को लेकर ये मथुरा वापस जाएंगे। सभी अट्टहास करने लगते हैं, और जब ये अट्टहास होता है तभी भगवान दाऊद सहित उनके पास पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते ही प्रभु माया रचते हैं। और ऐसी माया, जो मायापति हैं उनके द्वारा माया जो रची जाएगी, वो कैसी माया होगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता वो कैसी माया रचेंगे। उन्होंने तुरंत ही एक बवंडर का निर्माण कर दिया। उन्होंने हाथ उठाया आकाश की तरफ और बवंडर बन गया। धूल भरी आंधियों से ग्रस्त वो बवंडर, जिसमें इतनी धुंध छा गई थी कि पास का भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्वयं अपना अंग किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। सारी जरासंध की सेना तितर बितर होने लगी। और इसी बीच प्रभु ने 2 दिव्य रथों को आकाश मार्ग से मंगवाया, जो कि देवताओं के द्वारा भेजे गए थे, और उन दिव्य रथों पर अपने अस्त्र शस्त्रों को भी मंगवाया। ये पहला समय था
जब प्रभु ने अपने जन्म लेने के बाद से पहली बार सुदर्शन चक्र धारण किया था, पहली बार गदा धारण की थी, पहली बार प्रभु ने धनुष हाथ में उठाया था, वो धनुष जिसे वो सदैव अपने साथ रखते हैं। साथ ही साथ शेषावतार श्री हलधर जी के आयुध हल और मुकदर दोनों आ गए। प्रभु श्री कृष्ण दाऊ से कहते हैं कि दाऊ, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए सेनापति का दायित्व आप स्वयं संभालें और आप जैसा आदेश देंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। दाऊ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दाऊ तो लड़ने के लिए उद्यत ही रहते थे। उन्हें तो किसी की कोई बात बर्दाश्त ही नहीं थी, बल ही इतना था, बल के धाम थे श्री बलराम। दाऊ रथ पर चढ़ते हैं, प्रभु श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ते हैं और रथ पर चढ़ते हुए प्रभु बलराम जी से कहते हैं कि दाऊ, इतना जरूर कर देना, एक मेरा कहा मान लेना, जरासंध को मारना मत, उसे जीवित रखना और जिंदा छोड़ देना। दाऊ भड़क उठते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम मुख्य शत्रु को ही जीवित छोड़ दें। प्रभु कहते हैं, दाऊ, इसके पीछे भी एक राज है। वो जितनी बार जीवित बचकर जाएगा उतनी बार आक्रमण करने के लिए आएगा, और जितनी बार आक्रमण करने के लिए आएगा इस संसार से सभी आसुरी शक्तियों को एकत्रित करते हुए आएगा। और हम दोनों यदि उन आसुरी शक्तियों को ढूंढते हुए घूमेंगे तो कहाँ कहाँ घूमेंगे, हम दोनों मथुरा में ही रहेंगे और यहीं वो सारी आसुरी शक्तियाँ आ जाएंगी और यहीं पर बैठे बैठे हम उनका संहार कर देंगे। दाऊ प्रभु की ओर देखते हैं और देखते देखते मुस्करा देते हैं और कहते हैं, ठीक है। युद्ध आरंभ होता है, समस्त महारथी अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन त्रिभुवनपति अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री कृष्ण के सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। सारे योद्धाओं के मुकुट प्रभु काट देते हैं, सारे योद्धाओं को रथ से नीचे गिरा देते हैं, सारे योद्धाओं के रथों को नष्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ सेनानायक श्री बलराम जी संपूर्ण सेना का विनाश कर देते हैं। जब इस तरह की स्थिति आती है जरासंध के सामने, तो जरासंध प्रभु के ऊपर जब उसका कोई यत्न नहीं चलता है तो वह श्री बलराम जी के ऊपर दिव्यास्त्र का संधान करता है। लेकिन कैसा भी दिव्यास्त्र हो, उनके मुकदर के आगे उसका कोई महत्व नहीं था और सारे दिव्यास्त्र तेजहीन होकर वापस चले जाते हैं। जब ऐसी स्थिति देखते हैं प्रभु श्री कृष्ण, तभी वह एक बाण मारकर उसके रथ का पहिया अलग कर देते हैं और जरासंध रथ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही जरासंध अपना गदा उठा लेता है और दौड़ता हुआ दाऊ की तरफ आता है। दाऊ भी अपने रथ से नीचे आ जाते हैं गदा लेकर। गदा युद्ध होने लगता है। दोनों ही निपुण हैं, दोनों ही पराक्रमी हैं, दोनों ही साहसी हैं, दोनों ही शूरवीर हैं। द्वंद्व युद्ध ऐसा होता है कि शुरुआती क्षणों में दाऊ भैया कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और जब दाऊ भैया कमज़ोर पड़ने लगते हैं, वार पर वार कर रहा है जरासंध, तो ऐसी स्थिति देखकर अक्रूर जी तिलमिला उठते हैं और अक्रूर जी की तरफ जो ही प्रभु देखते हैं तो उन्हें इशारा करते हैं कि शांत रहो। ये तो दाऊ का ट्रेलर है। मरने से पहले हर पंछी फड़फड़ाता है, पतंगा आग के ऊपर जब आता है तो उसको पता नहीं होता है कि वह मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। और इसी तरह से जरासंध को यह पता नहीं है कि वो किन के सामने लड़ रहे हैं। आपको तो ज्ञात है कि वह शेषावतार हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। अक्रूर जी शांत हो जाते हैं और कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हो गई। बलराम जी कुछ समय के बाद
जरासंध को इतना मारते हैं कि जरासंध की हड्डी पसलियाँ करकने लगती हैं। वो कराहने लगता है, उसके हाथों से गदा छूट जाता है, और जब गदा छूट जाता है वो भूमि पर गिर पड़ता है, असहाय अवस्था में होता है। त्यों ही दाऊ अंतिम प्रहार करने की तरफ सोचते हैं, क्योंकि बलराम जी की एक विशेषता थी कि उनको अत्यंत क्रोध आता था। आप रामावतार में भी जब वो लक्ष्मण जी के रूप में थे तभी आपने सुना होगा कि वो कितने जल्दी क्रोधित हो जाते थे, और आज भी उन्हें क्रोध आ चुका था। प्रभु ने बीच में उन्हें रोकते हुए, उनसे याचना करते हुए उनसे कहा कि दाऊ, आप मुझे वचन दे चुके हैं कि इसको छोड़ देंगे, इसे क्षमा कर देंगे। ये घायल है, असहाय है, हारा हुआ है, और हम हारे हुए पर अस्त्र नहीं उठाते हैं, शस्त्र नहीं उठाते हैं। जब ये स्थिति देखता है जरासंध कि उसका अपमान हो रहा है, लेकिन इस समय वह कर भी कुछ नहीं सकता था। उसकी समस्त सेना उसके सामने ही मरी हुई पड़ी हुई थी, मृतावस्था में, और उसके वह महारथी, जिन महारथियों को साथ लेकर वो मथुरा पर चढ़ाई करने आया था, वो महारथी वहाँ से गायब थे, क्योंकि वह युद्ध से भाग चुके थे, इतने छत बिछत हो चुके थे। प्रभु ने कहा, मगध नरेश जरासंध, क्या हाल चाल हैं? मथुरा तो तुमने जीत ली, अब तो तुम्हारे पास रथ भी नहीं है, मगध कैसे वापस जाओगे? अब तो लगता है तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। ज्यों ही प्रभु ने ये कहा कि अब तो तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा, त्यों ही वह अत्यंत ही क्रोधित होने लगा। लेकिन क्रोधित होकर वो क्या कर सकता था? प्रभु ने कहा, तुम्हें लगता है भूख लगी होगी, अगर भूख लगी है तो जाइए भीख मांगिए। मथुरावासी अत्यंत दयालु हैं, वह कुछ न कुछ खाने के लिए आपको अवश्य दे देंगे। इस तरह से अपमानित होते हुए जरासंध मूक दर्शक बना खड़ा था, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी बीच प्रभु दाऊ जी से कहते हैं कि दाऊ, चलिए अब नगर को प्रस्थान करिए। शत्रु बुरी तरह से पराजित हो चुका है, उसके अंदर अब सामर्थ्य नहीं बची है। वो इस हार के बदले मरना ज़्यादा पसंद करता होगा, लेकिन वो मर भी नहीं सकता है, वीर गति भी उसको नसीब नहीं हो रही है, इतना बड़ा पापी है। मित्रों, प्रभु श्री दाऊ जी के साथ और अक्रूर जी के साथ वापस मथुरा नगर आ जाते हैं, जहाँ उत्सव की तैयारियां हो रही थी। वही जो जनता के लोग प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को भेजना चाहते थे कि उनके जाने से ही यदि जरासंध मथुरा का संहार करना बंद कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज वो सब उत्सव मना रहे हैं। प्रभु कहते हैं, देखिए क्या कर्तव्य दिखाता है इंसान, किस तरह से वो बदलता है, और समाज ऐसे ही बदलता है। हमें भी सीखने की आवश्यकता है, आपको भी सीखने की आवश्यकता है। समस्त युवा, वृद्ध, बुजुर्ग सबको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम बलवान होते हैं तो सभी हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन जिस समय हम शक्तिहीन होते हैं उस समय सारे लोग हमसे नफ़रत करने लगते हैं, हमसे द्वेष रखने लगते हैं, भले ही हम कितने अच्छे हों। और ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शाया है कि उनके साथ भी इस जनता के द्वारा ऐसा ही किया जाता है। मित्रों, प्रभु मथुरा आ चुके हैं, जरासंध वापस जा रहा है, जहां उसके हारे हुए मित्र और योद्धा एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। मित्रों,
ये कथा सतत चलने वाली है और प्रतिदिन इसका अगला एपिसोड आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।